Hello everyone, welcome back to my channel Learn by Dishila ma'am. Today I am going to explain demonstrative pronoun और demonstrative adjective. Demonstrative pronoun और demonstrative adjective में क्या डिफरेंस है आज इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देने वाले हैं कि demonstrative pronoun और demonstrative adjective होते क्या है. So without any delay चलिए देखते हैं कि ये दोनों क्या है. और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें. कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. तो चलिए देखते हैं कि demonstrative pronoun होते क्या है और demonstrative adjective क्या होते हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो विदाउट एनी डिले चलिए एक दो बार देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है. सो डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, these pronouns are used to point to something specific within a sentence and stand for nouns. So यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इसका मतलब होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन प्रोनाउंस का यूज हम एक वाक्य के अंदर यानी एक सेंटेंस के अंदर किसी विशिष्ट चीज को बताने के लिए करते हैं, यानी बताने के लिए किया जाता है. जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है किसी भी सेंटेंस के अंदर ये बताता है कि कोई एक विशिष्ट चीज है. मतलब जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है, दिस इज द पेन, ओके. सो अगर मैं कहूँ कि दिस इज माय पेन, यानी इस पेन को मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये जो पेन है यानी ये जो मार्कर है वो मेरा है. यानी कैसे कह रही हूँ, दिस इज माय पेन, ठीक है. यानी दिस को क्या कर रहे हैं, इसको इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो पेन है वो मेरा है, ठीक है. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, चार वर्ड होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है. यानी यहाँ पे सेंटेंस में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार जो वर्ड होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो सेंटेंस में जब भी इनका यूज किया जाता है तो हम उनको क्या करते हैं कि पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज को बताते हैं कि ये जो चीज है वो मेरी है. यानी कोई भी चीज की बात करें तो ये अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों को एकदम याद रखना है, ठीक है. दूसरी बात कहूँ कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहचानना है तो प्रोनाउन अगर दिस है, जैसे कि यहाँ पे दिस है, दिस के बाद क्या क्या है, इज, वॉज, आर और यहाँ पे भी आर, यानी एक जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी. यानी वो वर्ब कौन सी है, दिस के बाद में इज हो सकती है, आर हो सकती है, वॉज और वर ये हो सकता है, ठीक है. यानी दिस, दैट, दीज, दोज, इन सभी के साथ, जैसे यहाँ पे सिंगुलर है दिस है तो दिस के साथ इज होगा, दीज के साथ वॉज भी हो सकता है, अगर पास्ट की बात करें तो वॉज भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे दैट है, दैट के साथ वॉज है, दैट के साथ हम इज का भी यूज कर सकते हैं. अब वो सेंटेंस डिपेंड करता है कि है या था, ठीक है. नेक्स्ट सेम है जो दीज है, दीज जो होता है दिस का प्लूरल फॉर्म है, और ये जो दीज है और दीज के साथ हम आर यूज करेंगे जो कि एक वर्ब का काम कर रहा है. सेम उसी तरह से दोज है, दोज भी एक क्या है, दोज के साथ हम आर का यूज करेंगे क्योंकि दोज जो है ये प्लूरल किसका है, दैट का. सो अब इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो कैसे सेंटेंस होंगे, किस टाइप के सेंटेंस होंगे कि हम उनको बताएंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. चलिए देख लेते हैं इसको. सो यहाँ पर जैसे कि क्या दिया है कि दिस इज ए ब्यूटीफुल सिटी, यानी यहाँ पर जो कह रहा है कि ये जो सिटी है, यानी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसी सिटी को बता रहा है कि ये जो सिटी है, यानी यह, दिस मतलब यह जो सिटी है वो कैसी सिटी है, बहुत ही सुंदर सिटी है, ओके. नेक्स्ट एग्जांपल चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है क्या है, दैट वाज ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, यानी जो परफॉर्मेंस था, जो भी किसी ने कोई परफॉर्म किया होगा वो परफॉर्मेंस कैसा था, यानी दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, यानी वह परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था. सो दैट यहाँ पर जो है, दैट क्या किसका काम कर रहा है, वह का काम कर रहा है, यानी किसको पॉइंट आउट कर रहा है, उस परफॉर्मेंस को कर रहा है और जो कि कैसा था, बहुत ही वंडरफुल था, ओके. नेक्स्ट चलते हैं, दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चन जो भी दिया गया होगा वो क्वेश्चन कैसा, बहुत ही ट्रिकी था. यानी किसको पॉइंट आउट किया, उस क्वेश्चन को पॉइंट आउट किया है. यानी दीज मतलब बहुत सारे जो भी क्वेश्चन होंगे, मोर देन वन होंगे, तो जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कैसे थे, बहुत ही ट्रिकी थे. सो दीज आर ट्रिकी क्वेश्चंस, यानी जो भी ये क्वेश्चंस है जितने भी है वो बहुत ही ट्रिकी हैं, ओके. सो यहाँ पे जो दीज है, ये दीज भी किसका काम कर रहा है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ओके. दोज आर राइप ऑरेंजेस, ठीक है. वो जो ऑरेंजेस रखे हुए हैं वो ऑरेंजेस कैसे हैं, दोज आर राइप ऑरेंजेस, यानी जो भी वो ऑरेंज है वो सभी क्या है, पके हुए हैं, ठीक है. सो यहाँ पे दोज यानी कैसे, दोज यानी वहां बता रहे, पॉइंट आउट करें कि जो ऑरेंज है, यानी जो भी ऑरेंज रखे हुए हैं वो कैसे हैं, राइप है. सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सारे जो भी है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. और जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आया, इज, वाज, आर और यहाँ पे भी आर. हम वर्ब का भी यूज कर लेंगे. अगर यहाँ पर जो दीज है, दोज है, अगर मैं कहूँ कि These were tricky questions, तो these were tricky question, this is the correct but past form में हो जाएगा सेंटेंस. सेम उसी तरह से अगर मैं कहूँ those were ripe oranges, यानी those were, वो जो ऑरेंजेस थे वो कैसे थे, पके हुए थे. सो यहाँ पर हम क्या करें, किसी भी एक जो भी थिंग्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, ओके. चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सो यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चलिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट विच पर्सन और थिंग्स इज मेंट, दे आंसर द क्वेश्चन विच. सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो इंडिकेट किसको करता है, किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग्स को, यानी उसको बताता है कि ये जो चीज है, यानी कोई भी चीज को पॉइंट आउट करेगा. जैसे कि अगर मैं इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अगर हमें पहचानना है तो एक बात एकदम याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव के बाद जस्ट नाउन आता है. क्या आता है,
जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, जैसे दिस यहाँ पर है और दिस के बाद क्या है, बाइसिकल। सो बाइसिकल ये क्या है, एक नाउन है, और जो दिस है एक नाउन को क्या कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सो इंडिकेट कर रहा मतलब बता रहा है, किसको बता रहा है कि यह जो बाइसिकल है बिलोंग्स टू नेहा, यानी ये नेहा से बिलोंग करती है। क्या बिलोंग करती है, बाइसिकल, यानी यह जो बाइसिकल है, जो भी बाइसिकल है वो बाइसिकल किससे बिलोंग करती है, नेहा से, यानी वो नेहा की है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पे जो बाइसिकल है वो नाउन को बता रहा है। दूसरी बात है दे आंसर द क्वेश्चन विच, और ये आंसर किसका देते हैं, कौन सी का। अगर मान लो मैं कहूँ कि दिस बाइसिकल बिलोंग्स टू नेहा, तो अगर हम कहें कि कौन सी बाइसिकल, सो कौन सी बाइसिकल मीन्स क्या हो गया, कौन सी का आंसर कौन मिला, बाइसिकल, किससे बिलोंग करती है, नेहा से, तो कौन सी बाइसिकल, ठीक है ना, दिस बाइसिकल। तो अब क्या मिलेगा आंसर, दिस बाइसिकल, यानी ये जो बाइसिकल है वो क्या है, नेहा की है। सो यहाँ पे जो दिस हो गया, ये दिस क्या हो जाएगा, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होगा। जस्ट दोनों में फर्क यही है कि इसके बाद जस्ट एक वर्ब आया है, और ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है जस्ट इनके बाद एक नाउन आया। जो बाइसिकल ये जो है ये क्या है, एक नाउन का काम कर रही है। सो दिस के बाद यहाँ पे एक नाउन आया। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं सेंटेंस क्या है, दैट ट्री वॉज कट डाउन टू वाइडन द रोड, यानी कि दैट ट्री यानी उस पेड़ को, किस पेड़ को, उस पेड़ को काटा गया रोड को चौड़ा करने के लिए, यानी दैट ट्री वाज कट डाउन टू वाइडन द रोड। सो यहाँ पर दैट ट्री, ये जो ट्री है, ट्री को क्या किया है, पॉइंट आउट किया है, यानी किसको बताया कि वह पेड़, जो वह पेड़ था उसको काटा गया रोड को चौड़ा करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर दैट के बाद जस्ट एक नाउन आया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो गया, यानी कौन हो गया, जो दिस और दैट, यहाँ पर जो वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेम उसी तरह से दीज जो है, यहाँ पे दीज पेंसिल्स, दीज है यहाँ पे पेंसिल्स है, बिकॉज ऑफ दीज जो है ये प्लूरल फॉर्म है, और पेंसिल भी यहाँ पर प्लूरल, जब ये प्लूरल होगा तो हम यहाँ पे भी प्लूरल यूज करेंगे, यानी दीज जो है एक, दीज जो है दैट दिस का ये प्लूरल फॉर्म है। सो यहाँ पर पेंसिल्स, तो दीज पेंसिल्स यानी कौन सी पेंसिल, ये पेंसिल, ये पेंसिल अगर मैं बात करूं कि ये पेंसिल, सो दीज पेंसिल आर शार्पेंड वेल, यानी इस पेंसिल को क्या किया गया, बहुत ही शार्पेंड किया गया, अच्छी तरह से शार्पेंड किया गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दोज वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश, यानी कौन से वेजिटेबल की बात हो रही है, दोज वेजिटेबल्स। ओके, सो ये जो वेजिटेबल, वो जो वेजिटेबल है, उन वेजिटेबल्स को क्या बोल रहे हैं कि दोज वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश। जैसे अगर मुझे कहना है कि ये बच्चे खेल रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, दीज, यानी क्या सेंटेंस बनेगा, दीज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, यानी सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं, क्या होगा, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, क्या सेंटेंस बना, दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अगर हम चाहें तो इस तरह से सेंटेंस, यानी कोई बच्चा, जो यहाँ पे दीज है, ये दीज क्या है, एक इंडिकेट कर रहा है, यानी किसको इंडिकेट कर रहा है, इस बच्चे को कर रहा है, यानी ये जो चिल्ड्रन है ये मतलब क्या है, बच्चे हैं, और इन बच्चों को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। सो दीज जो ये वर्ड आया है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वह बच्चा भूखा था, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह बच्चा, अब वह बच्चा का मतलब क्या हो जाएगा, दैट चाइल्ड वॉज हंग्री, दैट चाइल्ड वॉज हंग्री, वह बच्चा भूखा था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है उसके जस्ट बाद एक नाउन आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि वह आदमी ईमानदार था, ठीक है, यानी हमें कहना क्या है कि वह आदमी, सो कैसे बोलूंगे, वह आदमी, दैट मैन वॉज ऑनेस्ट, ठीक है, दैट मैन वॉज ऑनेस्ट। तो जो दैट है उस मैन को इंडिकेट कर रहा है, तो जो मैन है वो एक नाउन है, और दैट जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और दोनों में क्या फर्क है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर सारे वर्ब्स को आए हैं, यानी इज, वाज, आर, ये सब क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। और इनके जस्ट पहले जो आ रहा है दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और जस्ट यहाँ पर हमने क्या देखा, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इनके जस्ट बाद एक नाउन आ रहा है, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है। और जब नाउन आता है तो वो क्या किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, यानी इंडिकेट किसको करेगा, वो जब भी नाउन आते हैं किसी भी जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।